हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो एनमैट का रजिस्ट्रेशन 14 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। एनमैट का एग्ज़ाम एनएमएमएस कॉलेज से एमबीए करने के लिए दिया जाता है, लेकिन ऐसे और भी कॉलेजेस हैं जो एनमैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। पर अगर आप एनएमएमएस से एमबीए करना चाहते हैं तो आपको एक्सक्लूसिवली एनमैट का ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा उस कॉलेज के लिए, और किसी एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कोर वैलिड नहीं होता है। तो इसलिए आपको एनमैट का फॉर्म ही भरना पड़ेगा। एनमैट का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 नवंबर 2020 है। अगर आप आज से लेकर 20 नवंबर के बीच में इस फॉर्म को भरते हैं तो आपको 2000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन अगर आप लेट भरते हैं तो आपको 2500 पे करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम से अप्लाई कर दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी कि आपको एनमैट का फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको एनमैट की ऑफिशियल साइट पर जाना है, जो है www.nmat.org। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने ये पेज आएगा। आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। अब ये आपके सामने एक फॉर्म आ गया है, यहाँ पे एक अकाउंट क्रिएट करने का। तो आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम डाल दीजिए। यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल एड्रेस डालना है। वो ईमेल एड्रेस वैलिड होना चाहिए क्योंकि सारा कम्युनिकेशन इसी मेल के थ्रू होगा। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप एक वैलिड ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी कंट्री में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। मैं इंडिया सेलेक्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में जो आपको नंबर दिखाई देगा वो टाइप करना है और फिर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करते ही आपके जीमेल अकाउंट में एनमैट सपोर्ट का मेल आएगा, जिसमें एक लिंक होगा जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपके सामने सबसे पहले ये डायलॉग बॉक्स आएगा। ये आपसे पूछ रहा है कि आप चाहते हैं या नहीं कि एनमैट आपको फ़ोन या एसएमएस के थ्रू कॉन्टैक्ट करे, वो आपको अपडेट्स दे। ये इतना मैटर नहीं करता है, तो इसलिए मैं यहाँ नो पे क्लिक करके अपडेट प्रेफरेंस करके सीधा डैशबोर्ड पे चली जाऊँगी। अब ये आपका डैशबोर्ड है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे सेक्शंस दिखाई देंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल वर्क एक्सपीरियंस, स्कूल प्रेफरेंस। तो हम एक एक करके ये फिल करेंगे। सबसे पहले टाइटल। आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी एंटर हो चुका है। तो जब आप रजिस्टर करेंगे पहले रजिस्ट्रेशन पेज पे, तो आपको इंश्योर करना है कि आपका नेम की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे आके आपको चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको जेंडर, अपना डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद इस सेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि जुलाई 1 2020 को आपकी एग्जैक्ट एज क्या है, बिकॉज ये इनका वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो वो इससे वेरीफाई कर लेते हैं। उसके बाद आपको कैटेगरी डालनी है। तो आप जिस भी कैटेगरी के हो, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ जनरल चूज़ किया है। उसके बाद नेशनैलिटी में आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, मैंने यहाँ इंडियन डाला है। नेटिव लैंग्वेज में मैं हिंदी सेलेक्ट कर रही हूँ। आपकी जो भी नेटिव लैंग्वेज है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यही वो फ़ोटो है जो आपको एडमिट कार्ड में दिखाई देगी। आपको जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट ही अलाउड है। आपको फ़ोटो अपलोड करते हुए इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान देना है। आपको एक रीसेंट फ़ोटो अपलोड करनी है। आपकी जो पिक्चर है वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्मेट की होनी चाहिए। लैंडस्केप और रोटेटेड पिक्चर्स अलाउड नहीं है। वाइट और लाइट बैकग्राउंड में ही आपको पिक्चर लेनी है। और आईज़ आपकी ओपन होनी चाहिए, क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, और आपके शोल्डर टॉप्स भी फ़ोटो में क्लियरली दिखने चाहिए। मैं आपसे कहूँगी कि आप अब बहुत सारे एमबीए एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स के फॉर्म्स भरेंगे। आपको एडमिशन के लिए भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी।
तो अभी आप एक ऐसी फ़ोटो खिंचवा के रख लीजिए जो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो करती हो, तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होगी। और ऐसी बहुत सारी फ़ोटोज़ आप रख लीजिए। तो जब आपने ये सब पढ़ लिया, अब हम अपनी पिक्चर अपलोड करेंगे। तो मैंने ऐसे एक टेस्ट फ़ोटो बनाई है, वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है और वो PNG फॉर्मेट में है, जो कि अलाउड है। तो आप फॉर्मेट का भी ध्यान रखिएगा और फाइल की साइज़ का भी ध्यान रखिएगा। आप मैक्सिमम 1 MB तक की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको पेरेंट्स की डिटेल भरनी है। यहाँ पर आपको भरना है फादर्स नेम, यहाँ पर आपको भरना है मदर्स नेम, इसके बाद आता है आइडेंटिटी प्रूफ सेक्शन। तो आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपको एग्ज़ाम में कैरी करना पड़ता है और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आप इंडियन सिटीज़न नहीं हैं तो आपको फ़ोटो आईडी और सिग्नेचर आईडी दोनों में ही पासपोर्ट अपलोड करना है। लेकिन अगर आप एक इंडियन सिटीज़न हैं तो आपके पास 2 आईडीज़ होनी चाहिए। तो अभी हम देखते हैं कि एनमार्ट कौन सी आईडीज़ एक्सेप्ट करता है। तो फ़ोटो आईडी में आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी में से कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड दे रही हूँ। जो भी आपका आईडी में नाम है आपको वही यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो आईडी नंबर यहाँ पे डालना है। जैसे आपका आधार कार्ड है तो आधार नंबर, पैन कार्ड है तो पैन नंबर, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको एक सेकंड आईडी भी चाहिए होगी। देखिए जैसे आपने फ़ोटो आईडी में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिया है तो अब वो यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। तो आपको इन चारों में से कुछ चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस चूज़ कर रही हूँ, लेकिन इंश्योर कीजिएगा कि वो लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस ना हो, वो एक्सेप्ट नहीं होता है। आपने जब ये डिटेल्स डाल दी, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको अभी अपलोड नहीं करना है। ये आपको सेंटर लिखकर जाने होते हैं और वहाँ पे आपके ये वेरीफाई होते हैं। उसके बाद आपका स्पेशल नीड्स का सेक्शन है। स्पेशल नीड्स के सेक्शन में अगर आप फिज़िकली चैलेंज्ड है और आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे कि व्हील चेयर की, तो आप उसके लिए यहाँ पे बता सकते हैं। और आप चिंता मत कीजिए, जब वो रिक्वेस्ट रिव्यू हो जाएगी, अप्रूव हो जाएगी, आप तभी पेमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पहले ही पेमेंट कर देनी है और आपकी रिक्वेस्ट भी पूरी ना हो, तो आप उस चीज़ को लेके मत डरिएगा। तो यहाँ पे मैं नो सेलेक्ट कर रही हूँ। तो हमने ये सेक्शन कम्प्लीटली फिल कर लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने जो अपना फ़ोन नंबर पहले डाला था वही यहाँ पर डिस्प्ले होगा। आपको कोई ऑल्टरनेट नंबर भी डालना है तो आप अपने फैमिली मेम्बर का या किसी का भी नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपकी प्राइमरी ईमेल आईडी और ऑल्टरनेट ईमेल आईडी ऑप्शनल है। जहाँ पे भी आपको स्टार मार्क दिखेगा वो मैंडेटरी फील्ड्स हैं। अदरवाइज़ आप जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको इग्नोर कर सकते हो अगर उनमें स्टार मार्क नहीं है तो। ये आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। फिर एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करनी है, फिर स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन डालनी है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिए येस। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालने के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। मैं अभी के लिए इसे येस ही सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स का सेक्शन भी फिल कर लिया है। सिटी, सॉरी मैं सिटी डालना भूल गई। सिटी आपको कंट्री स्टेट डालने के बाद यहाँ पे सिटी डालनी है। देन नेक्स्ट, इस सेक्शन में आपको अपना एजुकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस बताना है। तो अभी तक आपने कौन सी हाईएस्ट एजुकेशन लेवल अचीव किया है। तो MBA एंट्रेंसेस का एग्ज़ाम वो लोग भी दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन में अभी अपीयर कर रहे हैं, यानी कि अपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में भी ये एग्ज़ाम दिया जा सकता है। अगर आप अभी उस फेज़ में हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है कंप्लीटेड और अपेयरिंग फॉर ग्रेजुएशन। लेकिन अगर आपने मास्टर्स डिग्री अटेन कर ली है तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीटेड और अपेयरिंग फॉर ग्रेजुएशन कर रही हूँ। उसके बाद आपको डालना है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कौन सी कंट्री से की, आपके यूनिवर्सिटी का नाम क्या था। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी फिल करनी है। उसके बाद आपका
अंडरग्रेड कॉलेज कौन सा था वो आपको डालना है। अगर आपको अपना अंडरग्रेड कॉलेज इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है तो एंड में आपको अदर का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप घबराइएगा मत अगर आपको अपना कॉलेज इस लिस्ट में नहीं मिलता है तो। उसके बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है। आपने जिस भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की है, मैंने साइंस स्ट्रीम से की है तो मैं साइंस स्ट्रीम डाल रही हूँ। उसके बाद आपकी बैचलर्स डिग्री कौन सी थी और आपने किस में स्पेशलाइजेशन किया है। उसके बाद आपका जो कोर्स था वो फुल टाइम था या कॉरेस्पॉन्डेंस था, वो सारी डिटेल्स आपको इस सेक्शन में फिल करनी है। और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं या फिर नॉट कंप्लीटेड है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो ये 2 सेक्शंस खुल जाएंगे जहाँ पर आप अपनी मार्किंग स्कीम और परसेंटेज डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की है तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, तब आपको ये डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पर कंप्लीट रख रही हूँ 2020 मार्किंग स्कीम परसेंटेज, और कुछ भी परसेंटेज मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आपके ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज है वही डालिएगा। उसके बाद ये जो सेक्शन है ये वर्क एक्सपीरियंस का है। तो एमबीए के एंट्रेंसेस फ्रेशर्स भी देते हैं और एक्सपीरियंस लोग भी देते हैं, तो जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उनको अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड करनी है। तो आप जैसे ही डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस और येस पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो आपको फिल करने हैं। टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, आप एम्प्लॉय थे, आप एंटरप्रेन्योर थे, आप सेल्फ एम्प्लॉयड थे, वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। कौन से सेक्टर में थे आप, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर या नॉट फॉर प्रॉफिट। मैं यहाँ प्राइवेट डाल रही हूँ। आपने कितने साल काम किया है, अगर आपने मंथ्स में काम किया है तो आप यहाँ लेस देन 1 सेलेक्ट कर देना। लेकिन अगर आपने सपोज 2.5 ईयर्स काम किया है तो यहाँ पे आप 2 ईयर्स और 6 मंथ्स डालेंगे। उसके बाद आपको डालना है कि आपको किस इंडस्ट्री की नॉलेज है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, बैंकिंग, अकाउंटिंग, ऑटोमोटिव, तो आपने जिस भी इंडस्ट्री में काम किया है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और अगर आपकी इंडस्ट्री इस लिस्ट में नहीं है तो आप नीचे जाके अदर्स को भी चूज़ कर सकते हैं। तो अब इंडस्ट्री में भी आपका क्या फंक्शन था वो डिटेल्स आपसे यहाँ पे मांगी गई है। तो आपका जिन जिन इंडस्ट्री में वर्क एक्सपीरियंस रहा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको प्लीज़ ध्यान से भरिएगा, आपकी जिस इंडस्ट्री में नॉलेज हो उसी को भरिएगा, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में ये आपसे पूछा जाए। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से भरिए। मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं था जब मैंने ये फॉर्म भरा था, तो अभी मैंने आपको दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर मैं नो सेलेक्ट कर दूँगी। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो मैंने जैसा दिखाया आप वैसे इस डिटेल्स को भर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट पेज है स्कूल प्रेफरेंस का। तो स्कूल प्रेफरेंस मतलब एनमैट एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारे कॉलेजेस में एमबीए करने के लिए दिया जाता है, तो वो अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं। आप मैक्सिमम 5 सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा कॉलेजेस सेलेक्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये जो है ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत लोग ये पॉइंट मिस कर देते हैं। तो आपको सबसे पहले एनमैट की साइट पर रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपको कॉलेज का भी फॉर्म अलग से जाके उसकी वेबसाइट पर भरना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमने एनमैट का फॉर्म भर दिया है तो अब हमें एनएमएमएस का फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, या फिर वो ये अज्यूम कर लेते हैं कि एनमैट और एनएमएमएस का फॉर्म एक ही है, जबकि ऐसा नहीं है। एनएमएमएस एनमैट के साथ पार्टनरशिप में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो यानी कि एनमैट एनएमएमएस के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और एनएमएमएस का अपना एक अलग एडमिशन प्रोसेस है। तो आपको दोनों फॉर्म्स भरने हैं, आपको एनमैट का भी फॉर्म भरना है और आपको कॉलेज का भी फॉर्म भरना है। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एनमैट में आपने चाहे एनमैट एग्ज़ाम दे भी दिया है, लेकिन आपका एनएमएमएस में एडमिशन नहीं होगा, आपका स्कोर नहीं एक्सेप्ट होगा अगर आप वहाँ की वेबसाइट पर जाकर भी अलग से फॉर्म नहीं भरते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्कूल प्रेफरेंसेस आपको सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आप एनएमएमएस ही सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि वही मेन कॉलेज है जिसके लिए लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो आप एमबीए और पीजीडीएम दोनों ही कोर्सेज इसमें कवर हो जाएंगे। तो जो एनएमएमएस मुंबई है वो एमबीए कहता है अपने कोर्स को, और जो इसके बाकी कैंपसेस हैं बैंगलोर, हैदराबाद, नवी मुंबई, वो सब अपने कोर्स को पीजीडीएम कहते हैं। तो दोनों ही कोर्सेज इसमें कवर हो जाएंगे।
उसके बाद आपकी चॉइस है आपको कौन सा कॉलेज भरना है। जिनका नाम मैंने थोड़ा सुना हुआ है वो है IBS और बेनेट। आप इस लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और कोई कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना है तो आप इसमें कर सकते हैं। आपको 5 चॉइसेस का ऑप्शन मिला है तो आप उसे यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको एडिशनल फ़ी पे करनी पड़ेगी 236 रुपीज़ की। तो ये हमारा हो गया स्कूल प्रेफरेंस। इसके बाद आप एक और पेज पे आते हैं जिसमें आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम मोड, डिक्लेरेशन और पेमेंट। तो ये वाली जो स्क्रीन है ये सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। आपकी एप्लीकेशन पे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड्स है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क्ड है। तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि आपको एनमैट के बारे में किससे पता चला, तो उसमें मैं फ्रेंड्स और रिलेटिव्स डाल रही हूँ। आप कब अपना मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने जो इनका होता है 2021 में ही यूजुअली जून में कोर्स स्टार्ट हो जाता है, तो मैंने वही डेट डाली है, लेकिन इस डेट का आपके एप्लीकेशन प्रोसेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा। अब ये जो 2 सेक्शंस हैं ये मैंडेटरी नहीं है। इसमें ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप दूसरे एग्ज़ाम्स लेने की सोच रहे हैं, तो आपको ये फिल करना मैंडेटरी नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पूछते हैं कि MBA एंट्रेंस के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आपसे कहूँगी कि आप इसकी पिक्चर लेके रख लीजिए, क्योंकि मेनली यही एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं। CAT, CMAT, GMAT, GRE, IFT, मैट, MHCT, स्नैप और जैट। तो आप इसकी पिक्चर रख लीजिए और फर्दर आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स देने हैं। ठीक है, आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको ये भरना है कि आप अपनी MBA कैसे फाइनेंस करेंगे। अगर आप लोन ले रहे हैं, आपकी सेविंग्स है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप कहाँ स्टडी करना चाहते हैं, तो यहाँ मैंने इंडिया डाला है। आप 3 कंट्रीज़ डाल सकते हैं, पर मैंने इंडिया डाला है। उसके बाद क्या आप कैंडिडेट्स की मदद करते हैं मैनेजमेंट एजुकेशन एग्ज़ाम में, तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए। इसका आपके एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी फील्ड्स हैं तो आपको भरने ही पड़ेंगे। फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एग्ज़ाम मोड। तो ये बहुत केयरफुली देखिएगा। कोविड-19 का टाइम चल रहा है। JEE और नीट के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके स्टूडेंट्स डरे हुए थे कि हम टेस्ट सेंटर्स जाके एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। एनमैट आपको दोनों फैसिलिटीज़ दे रहा है। आप सेंटर में जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप घर पे बैठकर ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके यहाँ नेटवर्क इश्यूज़ हो, या फिर जिनके घर में वो अकेले बैठ के शांति से एग्ज़ाम दे ही नहीं सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप टेस्ट सेंटर में जाके एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन अगर आपके घर में सारी नेटवर्क फैसिलिटीज़ है, आप शांति से एक जगह बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप घर में बैठकर ही एग्ज़ाम दीजिए। और कोविड के टाइम पे तो आपको घर में बैठ के एग्ज़ाम देना ही चाहिए, बिकॉज़ वो आपके लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। लेकिन अगर आपकी कोई भी मजबूरी है तो आप सेंटर में जाके भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एनमैट ने आपको दोनों ऑप्शंस दिए हैं। तो आपको टेस्ट सेंटर की जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे मिल जाएगी। आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं और आपके लिए डॉक्यूमेंट्स खुल जाएंगे कि ऑनलाइन अप्लाई करने की क्या गाइडेंस है और टेस्ट सेंटर जाके एग्ज़ाम देने की क्या गाइडलाइंस है। तो एनमैट का एग्ज़ाम टेस्ट सेंटर में देखकर ही होता है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि एनमैट घर में बैठे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है। अदरवाइज़ आप अपना एग्ज़ाम सेंटर बुक करते हो, आप टाइम स्लॉट बुक करते हो। तो इससे एक अच्छी ये चीज़ हो जाएगी कि कई बार जैसे बच्चे क्या करते हैं, मेरे साथ एक खुद हुआ है कि मैं पास के सेंटर में अप्लाई करना चाहती थी, लेकिन सारे स्लॉट्स फुल हो गए थे, तो मुझे किसी दूर सेंटर में अप्लाई करना पड़ा था। लेकिन अब मेरे को घर बैठे एग्ज़ाम देना है, तो वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी सेंटर्स भी अवेलेबल रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ऑनलाइन देना ही प्रेफर करेंगे। तो आप एक बार ये गाइडलाइंस देख लीजिएगा। इसमें आपको कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि आपके लैपटॉप में क्या क्या होना चाहिए, कौन सी विंडोज़ होनी चाहिए, वेबकैम होना चाहिए, माइक होना चाहिए। जब आप एक बार ये गाइडलाइंस पढ़ लें तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको टेस्ट सेंटर में एग्ज़ाम देना है या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अगर आपने एक बार डाल दिया कि आप घर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं या फिर आप किसी ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो फिर आप बाद में जाके उसे चेंज नहीं कर सकते हैं।
अगर आप अगला अटेम्प्ट देते हैं, फिर से एनमैट अटेम्प्ट करते हैं, तभी आप वो मोड चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस अटेम्प्ट के लिए ये लॉक हो जाएगा। तो अगर आपको इसके बारे में और सोचना है तो यहाँ पे सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन होता है, आप सेव एंड एग्जिट कीजिए, एक बार सोच लीजिए कि आपको किस मोड में एग्ज़ाम देना है, और तब आके फिर से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, आपकी सारी डिटेल्स रहेगी। तो आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिए, लेकिन इस फैसिलिटी का सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। मैंने अभी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम डाला है। नेक्स्ट, तो अब आपने अपना पूरा फॉर्म भर लिया है। यहाँ पर आपको डिक्लेयर करना है कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी सही है, आपने कुछ भी झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो जब आप वो डिक्लेयर कर लेंगे, आप यहाँ पे अपना नाम की स्पेलिंग प्लीज़ अच्छे से चेक कर लेना, डेट, यहाँ पे आज की डेट ही डिस्प्ले होगी, और प्रीव्यू में जाके एक बार आप अपनी पूरी एप्लीकेशन फिर से अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से चेक कर लेना, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन प्रोसेस में कुछ भी गलती होती है तो एनमैट बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है, वो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देगा, ऐसा मैंने खुद अपने सामने देखा है। तो अब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि आपने जो जो डिटेल्स भरी थी वो सारी सही है या नहीं। एक बार आप ये डिटेल्स अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से गो थ्रू कर लें, आप देख लें आपने सही मोड डाला है या नहीं डाला है, उसके बाद आप सबमिट करके पेमेंट कर सकते हैं। तो अब आप जो है पेमेंट के पेज पे पहुंच जाओगे। तो मैंने जैसे बताया था कि अगर आप 20 नवंबर से पहले फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 2000 रुपीज़ ही पे करने पड़ेंगे, फिर इस पे टैक्सेस लग गए हैं, तो आपका फॉर्म 2360 का हो गया। यहाँ पे आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे आपका एड्रेस है, यहाँ पे आपको कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद इसमें एक और ऑप्शन होता है। तो एनमैट जो है वो अपने ऑफिशियल प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रेपरेशन इनफ नहीं है या फिर अभी आपको और प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत है, तो आप 799 में वो भी परचेज़ कर सकते हैं और वो फीस इसमें ऐड हो जाएगी। अभी मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा सबमिट एंड मेक पेमेंट कर रही हूँ। तो अब आपका पेमेंट पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। एक बार आप पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। पेमेंट कंप्लीट करते ही अभी आप देखिए आपका फॉर्म 100% कंप्लीट है, लेकिन पेमेंट पेंडिंग है। जैसे ही आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो आपके लिए एग्ज़ाम स्लॉट बुक करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो शेड्यूल रीशेड्यूल में बुक एग्ज़ाम स्लॉट आप इजीली कर सकते हैं जैसे आपकी पेमेंट पूरी होती है। तो ये था एनमैट फॉर्म भरने का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अभी आपने सिर्फ एनमैट का फॉर्म भरा है, इसके बाद जो भी आपने स्कूल प्रेफरेंसेस भरी थी उनका फॉर्म आपको अलग से भरना पड़ता है अगर आप उन कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसलिए इस मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि अगर आपने एनमैट का फॉर्म भर दिया है तो एनएमएमएस में एडमिशन हो ही जाएगा। एनएमएमएस आपका स्कोर देखेगा भी नहीं अगर आप उनका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तो, लेकिन वो अभी बाद में भी हो सकता है। पहले आप एनमैट का फॉर्म भर के स्लॉट बुक कर लीजिए। अगर आपको टेस्ट सेंटर में जाके एग्ज़ाम देना है तब तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के स्लॉट बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि नज़दीकी टेस्ट सेंटर्स में स्लॉट्स फुल हो जाए। और अगर आपको किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इस पे और भी वीडियोस लाती रहूँगी जो आपकी हेल्प करेगी, तो आप रेगुलरली मेरा चैनल चेक कर सकते हैं। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching this video. I hope it helped you in some way. See you soon.